आयत सूरह जुमर आयत नंबर 53 नंबर आयत, अल्लाह इस आयत में कहता है, खुल मेरे नबी मेरे बंदों से कहो, आप अपनी उम्मत से कहो, या इबादी अल्लज़ीना असरफू, मेरे वो बंदे जो अपने जान पर नुकसान उठा लिए हैं, जो अपने आप पर गुनाह करके बोझ बर्दाश्त कर लिए हैं, ला तखनुतु मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद होने की उनको ज़रूरत नहीं। कितने भी गुनाह हुए हों, कितने भी गुनाहों के बोझ उनके सर पर लादे गए हों, ला तखनुतु मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से उनको नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं। इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह कहता है मैं तमाम गुनाह तुम्हारे माफ कर दूंगा। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, इसलिए कि वो अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, बड़ा रहम करने वाला है। सूरह जुमर की 53वीं आयत का तर्जुमा है। अब देखना यह है, हम में से बहुत सारे लोग दुआएं करते हैं, ना उम्मीद हो जाती, कई को कि हमें बहुत दिन से दुआ करनी, हमारी दुआ आसमान में नहीं जा रही भाई, हमें गुनहगार हैं भाई, अल्लाह हमारी दुआ सुन रहा नहीं भाई। ये गलत हमारा तसव्वुर है, हमारी ये गलत सोच है। जबकि दुआ के बारे में अल्लाह के नबी कहते हैं, अद्दुआ हुआ मुक्कुल इबादा, दुआ तमाम इबादतों का मग़ज़ है। ला यरुद्दुल ख़ज़ाता इल्ला दुआ, तकदीर को कोई चीज़ बदल सकती है तो सिवाय दुआ के कोई चीज़ नहीं बदल सकती। और दुआ लैसा शैउन अक्रमु अलल्लाहि इल्ला दुआ, अल्लाह के नज़दीक दुआ से मुक़द्दस इबादत कोई भी नहीं है। क्योंकि जुमा पढ़ने के लिए जुमा का दिन होना शर्त है, हज करने के लिए जिलहिज्जा का 8 जिलहिज्जा से 13 जिलहिज्जा वो दिन आना शर्त है, फर्ज रोजे रखने के लिए रमजान का महीना होना शर्त है, ज़कात देने के लिए 1 साल का बीतना शर्त है, और आप तमाम इबादतें, बकरीद का बकरा ज़बा करने के लिए जिलहिज्जा का महीना, बकरीद की ईद होना शर्त है। लेकिन दुआ एक ऐसी इबादत है, दुआ एक जिसके लिए कोई टाइम नहीं, कोई टेबल नहीं, ये महीने में ये वक्त में नहीं। फजर पढ़ने के लिए सुबह सादिक होना शर्त, जोहर पढ़ने के लिए जवाल का ढलना शर्त, असर पढ़ने के लिए हर इंसान का एक साया मिकदार होना शर्त, मगरिब पढ़ने के लिए सूरज डूबना शर्त, ईशा पढ़ने के लिए आसमान की शफक गायब होना शर्त। ये तमाम इबादतों के टाइम मुकर्रर हैं। दुआ एक ऐसी इबादत इसके लिए कोई टाइम नहीं। साल के 12 महीने, महीने के 30 दिन, दिन के 24 घंटे, घंटे के 60 मिनट, मिनट के 60 सेकंड, जब भी आप अपने रब से कांटेक्ट करना चाहें, हाथ उठाएं, या रब्बी कहें, अरे मेरे रब, अल्लाह बोलता बोल मेरे बंदे क्या होना तुझे, बोलते दिन के 24 घंटे कभी भी अल्लाह से कांटेक्ट कर सकते। वैसी मुकद्दस इबादत ये दुआ। लेकिन इस दुआ को हमने ढंग से सीखा नहीं, समझा नहीं, जिसकी वजह से अल्लाह से दुआएं करती, थक जाती, अल्लाह नहीं दे रहा समझ के दूसरों के आस्थानों पे चले आते, दूसरे के दरगाहों पे चले आते। अल्लाह हमारी कहां सुनता भाई, अल्लाह हमें बड़े गुनहगार हैं भाई, अल्लाह वली अल्लाह की सुनता, इन वली अल्लाह का वसीला पकड़ेंगे, इन बुजुर्गों के वसीले से जाएंगे, अल्लाह बहुत जल्दी सुनता। ये गलत कॉन्सेंट्रेशन है हमारा, है गलत तस्वुरात हैं। इस्लाम की सही तालीमात आपको नहीं मालूम रहने की वजह से आप ढंग से दुआ नहीं करते। आज के जुमा में मैं बताऊंगा कौन सी दुआएं आसमान में जाती, कौन सी दुआएं आसमान के नीचे से रद्द कर दी जाए। आप दुआ को दुआ के तरीके से कीजिए, आपकी हर दुआ आसमान में जाएगी, अल्लाह हर दुआ आपकी कबूल करेगा। लेकिन दुआ के आदाब और उसके तरीके से हटकर आप दुआ करेंगे, आपकी दुआ आसमानों में जाना तो दूर की बात, आपके सिर के एक बिलिश्त ऊपर भी नहीं जाती। अब कौन सी दुआ ऊपर जाती, कौन सी दुआ नीचे आती? सबसे पहले दुआ जब भी आप शुरू करेंगे, दुआ के शुरू में, दुआ के आखिर में अल्लाह की हम्द और नबी पर दरूद पढ़ना, ये पहली शर्त है। नबी अलैहिस्सलाम के सामने एक आदमी लंबी चौड़ी दुआ कर रहा था, नबी अलैहिस्सलाम ने उसे देखा, आपने बयान फरमाया, यह आदमी इतनी देर से दुआ कर रहा है, यह समझ रहा है मेरी दुआ आसमान में चली गई। अल्लाह कहता है जिब्राइल के जरिए, इसकी दुआ इसके सिर के एक बिलिश्त ऊपर भी नहीं गई। अगर ये अपनी दुआ में अल्लाह की हम्द और मुझ पर दरूद पड़ेगा, तब इसकी दुआ अल्लाह आसमानों में ले जाएगा। अल्लाह के नबी सहाबा को बोल रहे थे, वो दुआ मांगने वाला सुन लिया नबी की बात, और अपनी दुआ में अल्लाह की हम्द करना शुरू किया, नबी पर दरूद पढ़ना शुरू किया। तब नबी ने कहा अब इसकी दुआ फरिश्तों ने आसमान में लेकर चले गए। पहली शर्त क्या? दुआ के शुरू में अल्लाह की हम्द सूरह फातिहा पढ़ना, उसके बाद दरूद इब्राहिमी पढ़ना। अगर ये नहीं आता, आपको कुछ भी अल्लाह की तारीफ के कलिमात आते हो, अल्लाह की हम्द और नबी पर दरूद के जरिए दुआ शुरू करना, अल्लाह की हम्द और दरूद के जरिए दुआ खत्म करना। दुआ शुरू करना सो भी अल्लाह की हम्द और दरूद, दुआ खत्म करना सो भी अल्लाह की हम्द और दरूद। बीच में क्या मंगती मंग लो, ये दुआ की पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या?
दुआ कभी भी अल्लाह से करें तो यकीन कामिल रख के करना कि मेरा रब समी व बसीर है, सुनने वाला, देखने वाला, दुआओं को कबूल करने वाला, अता करने वाला। बेशक मेरी दुआ सुनता, मुझे बेशक अल्लाह नेमतें देता, ये यकीन रख के दुआ करना। अल्लाह ताला के नबी कहते हैं उदउल्लाह व अंतुम मूकिनून बिल इजाबा, ऐ मेरे सहाबा तुम ऐसे दुआ करो जिसकी कबूलियत का मुकम्मल यकीन अल्लाह की जात पर रख कर तुम दुआएं करो। वही दुआएं आसमान में लौटाई जाती हैं, आसमान में पहुंचाई जाती हैं। अंतुम मूकिनून इजाबा, अल्लाह मेरी दुआ जरूर कबूल करता, ये अल्लाह की जात पे भरोसा रख को दुआ करना। अल्लाह सुनता कि नहीं सुनता कि देखेंगे, अल्लाह लेता कि नहीं लेता कि देखेंगे। नहीं लिया तो है, हमारे आस्थाने हैं, दरगाह हैं, झाड़ा है, फला बाबा है, वहां जाएंगे नहीं। डाउट से दुआ नहीं करना, 100% यकीन कामिल अल्लाह की जात पे तवक्कुल और भरोसा रख के दुआ करना। बेशक मेरा रब मेरा सुनता, मुझे देता, ये यकीन रख के करना। दूसरी शर्त। तीसरी शर्त, आप जब भी दुआ करेंगे तो अपने दिल और दिमाग को हाजिर रख के दुआ करना। बाज लोग क्या करते हैं, दुआ के लिए हाथ उठा के उनका माइंड, उनका दिल दिमाग कान की मार्केट में घूमते रहता, हाथ उठाए सो तोता मैंने रटे सर के चंद कलिमात रहती उनके जबान, अल्लाह ये दे, अल्लाह वो दे, अल्लाह ये बचा वो बचा, आमीन हो, सब उठो। उन्हें क्या मांग रहा उसे मालूम रहता नहीं। दिल दिमाग हाजिर रखकर दुआ करना। आपको मालूम रहना मैं अल्लाह से क्या मांग रू, मैं अल्लाह से क्या भीख ले रू, मैं अल्लाह के सामने क्या दामन फैला के पूछ रू, आपको मालूम रहना। अल्लाह के नबी कहते वअलमु इन्नल्लाह ला यस्तजीबु बिक़ल्बिन गाफिल, बेशक मेरा रब उन दुआओं को हरगिज नहीं सुनता जो गफलत भरे दिलों से दुआएं की जाती हैं। गफलत भरे दिल से मतलब आउट ऑफ माइंड। माइंड कहां की है, दिल कहां की है, धड़ कहां की है तुम्हारा, और तुम्हें क्या बोल रही तुमने मालूम नहीं। ऐसी दुआएं अल्लाह लेता भी नहीं, सुनता भी नहीं। दिल दिमाग हाजिर रख के दुआ करना। 3 शर्त है दुआ के। पहली हम्दो दरूद, दूसरी अल्लाह यकीन से कबूल करता च, सुनता च, देता च, ये यकीन अल्लाह के साथ। तीसरा दिल दिमाग हाजिर। अब ये 3 शर्तों के साथ आपने दुआ किया, आपकी दुआ आसमान में चली गई, अल्लाह के पास पहुंचाई गई। जब अल्लाह के दरबार में आपकी दुआ पहुंचेगी, अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल करके अता करने के भी 3 खवानीन अल्लाह के भी 3 उसूल।